हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग आज ये सवाल करेंगे अगला, जो हमारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा, ठीक है। उसी का हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। और इस सवाल को मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो कि प्रॉपर्टी से यूज़ करके ये कैसा सवाल होगा, और हम नॉर्मली जिस तरीके से डिटरमिनेंट को हल करते हैं उस तरीके से अगर करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। किसका? प्रॉपर्टी का। तो देखो, प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज़ करूँ तो इस मैट्रिक्स के मतलब इस डिटरमिनेंट के बराबर हमको जीरो सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, अगर मैं देखो, मैंने आपको क्या बताया कि डिटरमिनेंट में किसी कॉलम या किसी स्तंभ में से कुछ भी, मतलब अगर एक स्तंभ में कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हैं, या एक पंक्ति में कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हैं। तीनों स्तंभ में अगर अलग अलग कॉमन है तो तीनों को बाहर निकाल के तीनों का गुणा कर दो, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई है। खैर देखो, उसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर C1 में C1 प्लस C2 जोड़ दूँ, मैंने क्या किया, पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ ऐड कर दिया है। तो देखो क्या होगा फिर, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। और इसमें करोगे तो आप y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसमें आप करोगे तो z प्लस एक्स प्लस वाई। बाकी देखो, दूसरा भी वैसा ही रखो और तीसरा भी स्तंभ आपको वैसा ही रखना, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आ गई बात। अब देखो, इसमें आप ये इसलिए किया है क्योंकि अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। क्योंकि देखो, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड ही लिखा हुआ है, प्लस में इधर उधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये नहीं, ये जो डिटरमिनेंट बचा है यहाँ पर 1, और यहाँ पर z, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो गया x, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, यहाँ पर y, यहाँ पर 1, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट को हल करना है। अब देखो, इस डिटरमिनेंट को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई इसका वैल्यू तो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो स्तंभ एक जैसे हैं, और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी स्तंभ में किसी डिटरमिनेंट में या किसी सारणिक में दो स्तंभ एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? ज़ीरो। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट कर दो, हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसका मान कितना आ गया? जीरो। तो अल्टीमेट कितना आ गया आंसर? जीरो। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पर आप डायरेक्ट ये लिख देना, चूँकि C1 बराबर C3, जो C1 है वो C3 के बराबर है। C1 बराबर C3, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। बस यही लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी सवाल को देखो, प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने दो लाइन में ख़त्म कर दिया ये सवाल। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं जनरल मेथड से करूँगा, जैसे हम करते हैं कि डिटरमिनेंट को जिस तरीके से ओपन करते हैं, अगर उस तरीके से करेंगे तो देखो क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। रूल्स का अगर आपको यूज़ करना आ गया तो क्वेश्चन बहुत बहुत सारणी का बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसको हम उसके थ्रू करते हैं, क्या कहते हैं, हमारा जो जनरल है, जैसे डिटरमिनेंट को हम हल करते हैं। देखो, मैंने इसको हल कर दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि मतलब लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है, आपका भी और मेरा भी। जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो x प्लस बाई आ जाएगा, ठीक है। x प्लस बाई आ गया, ये स्तंभ चलेगा, ये पंक्ति चलेगी, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो x, इसका इससे गुणा करेंगे तो y, बीच में माइनस लगता है, ठीक। ये ऐसे खुलता है ना, प्लस माइनस प्लस के साथ में ऐसे खुलता है डिटरमिनेंट, तो हमने ऐसे ही खोला। ये z आ गया, ठीक है। अब z आ गया तो ये वाला स्तंभ गया, पंक्ति तो देखो जो है वो वही पहले की जो पंक्ति है वो पहले की गायब हो जाएगी। ये दूसरा स्तंभ गया, इसका इससे करेंगे तो y प्लस जेड, और इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा, बीच में माइनस लगेगा तो माइनस का z माइनस का x, भाई ऐसे आएगा ना, z प्लस एक्स, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस z माइनस का x, ये आ गया। तो माइनस का z माइनस का x, क्लियर। अब देखो बन आएगा 1, ये वाला स्तंभ चला जाएगा तो इसका इससे करेंगे तो वाई स्क्वायर, और प्लस का वाई जेड, ये हो गया। इसका इससे करेंगे तो माइनस बीच में लगा हुआ है तो माइनस का z, इसका इससे करना है, इसका इससे तो जेड एक्स और एक्स स्क्वायर, तो ये बीच में माइनस है तो माइनस के कारण ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जेड से जेड कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है। तो अगर ये देखो कैंसिल आउट हो गया, अब अगली स्टेप में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स माइनस वाई, और दूसरी में जेड
और यहाँ से y, यहाँ से x तो y माइनस एक्स, यहाँ से देखो ये पूरा मैंने वैसे ही लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिख लिया है माइनस का जेड एक्स प्लस का वाई जेड। अब देखो ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी। अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करोगे तो माइनस का जेड वाई, इसका इससे करोगे तो प्लस का जेड एक्स। अब इसका देखो वाई स्क्वायर, इसको बस ब्रैकेट हटा दो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जेड वाई से जेड वाई कैंसिल हो गया और जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया 0। तो इसमें देखो कैलकुलेशन बढ़ गई ना, इसमें तब भी कैलकुलेशन नहीं बढ़ी है। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा आपको टफ पड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको ऐसे करना हो तो हमेशा आप प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना, ठीक। अब देखो एक सवाल और करते हैं, अच्छा सवाल है काफ़ी। अब देखो ये सवाल है, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखो मैं इसके बारे में बता दूं, अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करके हल करोगे तो ये सवाल आप पे होगा ही नहीं, ठीक है। ये सवाल आप पे होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। हो भी सकता है 2 से 3 पेज में हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में अब ये गलत ही हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बीच में ऐसे फंस जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा। आप चाहें तो इसको घर से ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको रूल्स का यूज़ करके बता रहा हूँ। देखो ये मतलब ये दिया है कि इसने बराबर अगर 0 है तो हमको एक्स वाई जेड का गुणा -1 हमको सिद्ध करना है। तो इसके बराबर देखो अगर आप बात करो तो इसको आप हल करो, पहले इसी को उठा लेते हैं, 0 इसके बराबर में रख देंगे। इसको आप करोगे तो अब वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे एक्स वाई है, जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ भाई, किसी भी कॉलम को अगर वो प्लस में सेपरेट है, अलग अलग लिखा हुआ है, तो उसको अलग डिटरमिनेंट के साथ में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बात बताई रखी है। तो 1 1 1 इस डिटरमिनेंट में लिख लो, प्लस अगले डिटरमिनेंट में आप लिख लो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये चीज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंपल रूल्स का यूज़ किया है। ये कॉलम हमने तीसरा वाला जो कॉलम है वो हमने सेपरेट कर दिया है, ये बात आपको पहले से भी पता है, ठीक है। चलिए अगला देखो, इसको वैसा ही रखो, इसको आप अभी इसको वैसा ही रखो, इसमें कुछ नहीं करना। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, देखो मैंने क्या बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर पंक्ति में या स्तंभ में कुछ भी कॉमन है तो हम ले सकते हैं बाहर कॉमन। यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ पर देखो वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, वाई कॉमन ले लिया, उसका गुणा कर दिया। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो जेड कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 1 1, यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बची, समझ में आई बात। अब देखो अगर आप एक रूल अभी मैंने बताया नहीं है, खैर वो मैं क्वेश्चन के साथ में ही बताने वाला हूँ, इसमें बता दूंगा अगर इसका यूज़ होगा। देखो आप चाहें तो डिटरमिनेंट को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब है कि इसके स्तंभ या पंक्ति को आपस में बदल सकते हैं। जैसे मुझे दूसरी या तीसरी पंक्ति में कुछ बदलना हो तो मैं इसको ऊपर इसको नीचे लिख सकता हूँ, पहली या दूसरी में या दूसरी या तीसरी में आपस में अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं या किसी स्तंभ को अगर चेंज करना हो तो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये और ये चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई बात, इसको मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ C2 को C3 को से इंटरचेंज, मतलब ये इधर लिख दूंगा, ये चीज़ इधर लिख दूंगा। हमेशा आप सारणी में ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखो एक्स वाई जेड वैसा ही हो रहा, और यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने इस वाले स्तंभ को चेंज कर दिया है और इसमें अभी कुछ भी नहीं किया, ये वैसा का वैसा ही लिख दो आप। 1 एक्स स्क्वायर वाई 1
और ये वाई स्क्वायर और ये जेड सॉरी 1 जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, आप इसको वैसा का वैसा ही लिख दो। देखो यहाँ पर आप फिर से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ C1 को C2 से चेंज, तो देखो क्या आएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके जैसा बनाना है। मैं इसके जैसा अगर बना लूँगा तो कॉमन ले सकता हूँ, तो वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटरमिनेंट को हल करना रहेगा, उसको हल कर देंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनको चेंज करूँगा तो ये इधर लिख जाएगा, तो ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया 1 तुम्हारा, ये 1, ये भी 1, और ये तुम्हारा आ गया एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का एक्स वाई जेड और 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझो, अभी मैंने वो बताई नहीं थी, अब बता रहा हूँ। जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी आप डिटर्मिनेंट में स्तंभ या पंक्ति को इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं, जैसे आप व्यू में हम बदल देते हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल वैसा का जैसा लिखा है। आप चाहें तो स्तंभ को आपस में चेंज कर दीजिए, चाहें तो आप पंक्ति को आपस में चेंज कर दीजिए, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो कोई नहीं होती, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है, जब भी आप किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को आपस में चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना, जब भी आप डिटरमिनेंट में पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज करेंगे तो वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह डिटरमिनेंट के अगले आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जितनी बार आप चेंज करेंगे उतनी बार माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखो C2 को C3 से चेंज किया है, तो यहाँ पर आपको एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक को चेंज किया तो माइनस का चिन्ह आ गया। जब भी आप चेंज करेंगे तो माइनस का चिन्ह हमेशा हर बार में आएगा, आप चाहे कितनी बार में डिटरमिनेंट को के स्तंभ या पंक्ति को चेंज कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ ये बात समझ में आ गई, माइनस का चिन्ह लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में देनी है। जैसे यहाँ पर भी चेंज किया तो माइनस तो पहले से ही था। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो, इसलिए मैंने सोचा ये बाद में बता दूंगा, यहाँ पर एक माइनस पहले से था, अब यहाँ पर फिर से चेंज किया तो एक माइनस और आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, अब ऐसा ही जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चीज़ वैसे की। अब देखो ये दोनों सेम बन गई, तो ये चीज़ मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन आ जाएगी 1 एक्स स्क्वायर वाई 1 वाई और वाई स्क्वायर और 1 जेड स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चा देखो, यहाँ पर ये पूरा कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड। ये बात समझ में आई आपके, ये तो देखो प्लस हो गया ना, तो ये प्लस हो गया। क्लियर, चलिए अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है। अगर डायरेक्ट ओपन नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या कहते हैं, रूल्स का यूज़ कर लीजिए, मतलब क्या कहते हैं, ऑपरेशंस का जो हम करते हैं। खैर यहाँ पर मैं ऑपरेशन का यूज़ करूँगा, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी यहाँ से। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला है कि अगर आपको स्तंभ में या पंक्ति में जीरो बनाने का मौका मिले तो तुरंत बना दीजिए। जैसे अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँगा तो ये जीरो, इसमें से इसको घटा दूँगा तो ये जीरो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसको जीरो करिए। देखो अगर इसमें से इसको माइनस, पहले उसको वैसा ही रखो, एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे ये वाली चीज़ देखो वैसे लिखी हुई है, 1 प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स वाई जेड। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ऑपरेशन कि R2 में कर रहा हूँ ना, ये देखो अब पंक्ति में कर रहे हैं, स्तंभ में नहीं कर रहे हैं। ये R2 है, ये R1 है। मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 में से R1 घटा रहा हूँ, R2 में से R1 घटा दिया। एक ऑपरेशन और करूँगा, R3 में करूँगा, R3 में से मैं R1 को घटा दूँगा। R3 में से R1 घटाया, R2 में से R1 घटाया है। ठीक है, ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें से ये जाएगा तो जीरो, और इसमें से ये जाएगा तो y माइनस का x, और इसमें से ये जाएगा तो कितना बनेगा, y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से ये जाएगा तो ये भी जीरो बन गया भाई, इसमें से ये गया तो 1 माइनस 1 जीरो, ये बन गया तुम्हारा z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर।
समझ में आई बात। चलिए बस अब इसको आपको ओपन कर लो, अब कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है। देखो किस प्रकार से ओपन करेंगे, देखो 1 आ जाएगा, 1 के साथ में देखो ये वाला गया और ये पंक्ति के, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया, वाई माइनस का एक्स और जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, घबराओ मत, बस यही आएगा। और इसका आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया, z माइनस का एक्स और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और माइनस, देखो माइनस एक्स, यहाँ पर ध्यान से समझना, माइनस एक्स ये गया और ये वाला, इसका इससे करोगे 0, इसका इससे करोगे 0, समझ में आई बात। ये वाला जब आप पकड़ोगे x तो माइनस का x और ये वाला कॉलम चला जाएगा, तो इसका इससे करोगे तो 0, इसका इससे करोगे तो 0, तो अल्टीमेटली सब 0 ही आएगा। प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर में ये चला गया, इसका इससे करोगे 0, इसका इससे करोगे 0, तो ये भी अल्टीमेटली 0 आ गया। तो आपको बस यही हल करना है, ये वाली चीज़। ठीक है, और गुणा में देखो सबके साथ में गुणा में आपको 1 प्लस ये लिखा ही हुआ है, तो इसको मत भूल जाना, 1 प्लस एक्स बाई जेड। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं अगले पेज पे। देखो हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ये आया है गुणा में ये है, ठीक है, ये सबके गुणा में है। अब आपको पता है कि ये सवाल शुरू में जो दिया हुआ था वो पूरा जब डिटरमिनेंट दिया था तो बराबर 0 भी दिया था। ठीक, तो यहाँ से आप साथ, मैंने 0 लिखा नहीं साथ में, आप चाहें तो साथ में 0 लिख के चल सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो बाद में लिख देना, ये लास्ट वाली चीज़। अगर साथ में 0 लिख के लिखना चाहते तो साथ में 0 लिखते चलो। ये सब बराबर किसके चल रहा है, 0 के। ये भी बराबर किसके चल रहा है, सब 0 के। 0 के ही बराबर सारा का सारा मामला चल रहा है। तो ये भी देखो किसके बराबर हो जाएगा, ये अल्टीमेटली 0 के ही बराबर हो जाएगा पूरा। और ये भी किसके बराबर चल रहा है, 0 के। तो यहाँ पर भी देखो नीचे भी आपको 0 लगा देना। और ये जो हल होके आया है ये भी किसके बराबर चलेगा, 0 के। ठीक, चलो तो देखो अगली स्टेप ये आएगी और बराबर किसके हैं, 0 के। ठीक है, वही चीज़ वो बाकी सब 0 हो गई, ये वाला चीज़ बचा हुआ है और गुणा में ये भी है। अब आप इसको हल करने मत बैठ जाना, हल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप देखो इसका है, अब यहाँ से आप क्या ले सकते हो, 1 प्लस एक्स वाई जेड बटे बराबर 0 बटे, ये सब कुछ पहुँचा सकते हो नीचे, वाई माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का जेड माइनस एक्स और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स बाई जेड ये मिल रहा है और हमको एक्स बाई जेड बराबर -1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रोक के इसको भी नीचे पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसका क्या, उसको क्या करना जब जहाँ से कोई रिजल्ट ही ना मिले। ठीक है, हमें रिजल्ट यहाँ से चाहिए। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम इसको रोक के रखेंगे और इसको, अब गुणा में है तो गुणा में भाई 2 नंबर का गुणा 0 है तो कोई ना कोई एक नंबर तो 0 होगा ही ना। तो यहाँ से मैंने इसको मतलब इसको नीचे पहुँचा दिया 0 के। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 0 के नीचे कुछ भी होता तो आंसर क्या आता है, 0। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, यानी एक्स प्लस एक्स वाई जेड बराबर -1, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये रूल्स की मदद है, देखो कुछ ज़्यादा हमें गुणा भाग करना पड़ा नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप और जो क्वेश्चंस हो आपके पास बुक हो तो आप उससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा सारणी के सवाल। मैं जितने भी अच्छे सवाल हैं पॉसिबल हो सकता है उतने मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।